नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का इस बार की जो थीम है वो रखी गई है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और प्रज्ञा। हम प्रकाशकों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार का बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर कैसा रहा उनके लिए, क्या अनुभव रहे उनके। तो आए हम सरभाषा ट्रस्ट पे, तो हमने देखा कि पीछे उन्होंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है जिसपे भारतीय सैन्य इतिहास, आप देख पा रहे होंगे, शौर्य और प्रज्ञा लिखा हुआ है, शौर्य एवं प्रज्ञा। इसमें सिर्फ इसी पे आधारित किताबें ऊपर लगी हुई हैं। क्रा क्रांति दूत, भारत की क्रांतिकारी महिलाएं, हम हैं सैनिक भारत के, मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्रांति दूत। हमें तो हमने कोशिश करी कि क्या इसके पीछे क्या सोच के इन्होंने एक अलग से वही बना दिया है स्टॉल की, मतलब जिस पे सिर्फ ऐसी किताबें हैं। समझते हैं केशव मोहन पांडे जी से। केशव जी, इस बार पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने ये सजा के रखा हुआ है अलग से, क्यों? जैसा कि ये थीम है, इस विश्व पुस्तक मेला का थीम है और मुझे लगा कि यह थीम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भारतीय सैन्य इतिहास केवल आज़ादी के बाद का ही सैन्य इतिहास नहीं है। अपने भारत का जो सैन्य इतिहास है वो प्राचीन है, पुरातन है, और ऋग वैदिक काल से है। वो महाभारत से लेकर के वहाँ भी युद्ध थोपा नहीं गया, युद्ध धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया। चाहे चाणक्य की बात हो, चाहे हमारे जीजाबाई के सुपुत्र की बात हो, चाहे आज की बात हो, तो इसलिए हमने इसको रखा। आप देखेंगे कि भारत की क्रांतिकारी महिलाएं, हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने काम किया, उन पर भी आधारित है। नीचे कुछ और पुस्तकें हैं, जनजातीय गौरव, ऐसे जनजातीय जो देश की रक्षा के लिए, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने काम किया, उन पर भी वो किताब है। आज़ादी के रणबांकुरे और काशी, अलग अलग जगहों पर जो आधारित रहीं। इस तरह से क्रांति दूत का 8 सेट। तो हमें अच्छा लगा कि ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ये सोच, उनकी ये थीम हमें भी प्रेरित कर रही है, क्योंकि यही है तो भारत का वजूद है। इसलिए हमने इसको एक स्थान दिया और हाईलाइट किया। आज पांचवा दिन है। एक प्रकाशक के तौर पे राष्ट्र ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला अभी तक का क्या लग रहा है, कैसे चल रहा है? कल थोड़ा सा कल मुझे लगता है जो पाठक हैं, पाठक या जो क्रेता कह लें, उनके आवक में भी ठंडक लगी रही। लेकिन आज फिर से उत्साह दिख रहा है, लोग आ रहे हैं। और जब ये यहाँ पर इस बार से निःशुल्क प्रवेश हुआ है, उसका लाभ मिल रहा है, लोग आ रहे हैं। पूछा जाए कि अगर कि सरभाषा ट्रस्ट पे कोई खरीदने वाला क्रेता, जो आपके हिसाब से क्रेता, हमारे हिसाब से पाठक अगर आए, तो तीन किताबें कौन सी लेकर जाए? अ, अनेक पुस्तकें हैं। अगर अगर उनको क्राइम फिक्शन उनको चाहिए तो हमारे पास मुंबई नाइट्स इत्यादि है। अगर उनको बायोग्राफी जीवनी चाहिए तो जीवनी में अभी आई है, अनश्वर आई हुई है। गीत और गज़ल की किताबें चाहिए तो बहुत हैं, वो 3 नहीं 300 से ऊपर भी हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कोई ऐसी किताब जो आपने यहीं पे राष्ट्रीय पुस्तक मेले में ही आपने उसका लोकार्पण किया हो, ऐसी कोई नई किताब जो आई हो इस समय पे? जी, आज ही 3 पुस्तकों का भी लोकार्पण हुआ है। और अभी आप वरिष्ठ कवयित्री हैं, सोनभद्र से हैं, डॉक्टर रचना तिवारी जी, इनकी भी पुस्तक आई है, सपनों की उम्र नहीं होती। अभी एक ये सुनो बसंती आई है। एक वर्कलोड, एक युवा साहित्यकार है, उनका उपन्यास आया है। अनेक पुस्तकों का, जैसे कल भी स्याही की लकीरें, जल्दी ही वो आदरणीय संत त्रिपाठी जी की पुस्तक है, जल्दी ही उसके लोकार्पण की हम लोग घोषणा करेंगे। ऐसे अनेक पुस्तकें हैं और रोज़ लोकार्पण हो रहा है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रचना तिवारी सोनभद्र से। रचना जी, जैसे केशव जी ने बताया, आपकी किताब कौन सी है? मुझे दिखाएं प्लीज़। नई आमद वाले में देखिए आप। अच्छा, नई आमद में रखी है। ये सामने नहीं देखिए, यही होता है प्रकाशक तुरंत पहले किताब निकाली इन्होंने। ये जो है सपनों की उम्र नहीं सपनों की होती। उम्र नहीं होती, बिल्कुल सही लिखा है आपने कि सपनों की उम्र नहीं होती। बात करने से पहले कोई एक आपकी कविता। मैं ये जो शीर्षक है ये किताब का, इसी का एक गीत सुना दे रही हूँ। 4-6 पंक्तियाँ इसकी, देखिएगा। सपनों की उम्र नहीं होती, गर सपना मर जाए तो क्या, मिथ्या जीवन की राहों में अरमान बिखर जाए तो क्या। सपनों की उम्र नहीं होती, गर सपना मर जाए तो क्या, मिथ्या
मिथ्या जीवन के राहों में अरमान बिखर जाए तो क्या, सपनों की उम्र नहीं होती, मुझ में खालीपन हंसता है और भरा भरापन रोता है, एक रात जागती है मुझ में और दिन का सूरज सोता है, इस सुबह शाम के फेरे में, जीवन के नश्वर डेरे में, इस सुबह शाम के फेरे में, जीवन के नश्वर डेरे में, मिट्टी के इस तन को कोई तोड़े या भर जाए तो क्या, सपनों की उम्र नहीं होती। बहुत बहुत अच्छा गीत आपने गाया। ये अभी जो वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है अभी, आपको क्या लग रहा है कि जो नई जनरेशन है या जो बच्चे हैं, क्या किताबों से दूर हट रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं, डिजिटल का माध्यम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? नहीं, ये तो बात है, लेकिन पाठक हमेशा से थे और रहेंगे। पाठक हर दशक में ये कह लीजिए या हर कालखंड में कह लीजिए या हर समय में पाठक बदलते रहे हैं, पाठक की रुचियाँ बदलती रही हैं और लिखने वालों की भी रुचियाँ बदलती रही हैं। पहले हमारे पुराने जो लेखक थे, प्रेमचंद ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी ले लीजिए और महादेवी वर्मा जी को ले लीजिए, इन लोग का जो साहित्य था तो उस समय के दौर के लोग इसको पसंद करते थे। आज भी कुछ लोग पसंद करते हैं जो हमारी तरह के लोग बचे हैं। लेकिन अगर आप इस कालखंड को कहिए तो निश्चित तौर पे युवा पीढ़ी की चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बहुत सारी किताबें डिजिटलाइज़ेशन पे भी आ रही हैं और उनके मनपसंद के टॉपिक आ रहे हैं, तो पाठकों की कमी नहीं है। मैं बाहर आ रही थी तो मैं देख रही थी कि कितने युवा मतलब वहाँ पर चाय पी रहे थे और कितने युवा वहाँ सैन्य जो पूरा प्रदर्शनी लगी हुई थी, अभी भारतीय सैन्य इतिहास वहाँ भी दिखाया जा रहा था। तो वहाँ पे युवाओं की तमाम भीड़, अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो हमें लगता है कि युवाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा मिलेगा विश्व पुस्तक मेले में, यहाँ प्रगति मैदान में आपको। आपसे बात करने के लिए आभार आपका रचना जी। वो एक किताब आप बता रहे थे वर्कलोड, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा आदमी पे वर्कलोड ही है इस समय। एक किताब आई है वर्कलोड, और ऐसा इसमें चित्र और एक सर पे हाथ रखे हुए जो स्केचिंग हुई है, इसकी रेखा चित्र है, तो इसको देख के लग रहा है कि बाप रे बाप, हर आदमी इसको देखे इसमें तो एक बार झंझना। दो बॉस हैं, एक कोई लड़का है, भोला सा मासूम सा कोई लड़का है, ये किसी से जोड़ के ना देखा जाए, एक भोला सा मासूम सा लड़का है, उसके ऊपर दो बॉस हैं उसके, वो खोपड़ी पकड़ के बैठा हुआ है। तो बड़ी अच्छी वर्कलोड। अच्छा देखिए, लेखक भी यही मौजूद हैं, उज्जवल उज्जवल कुमार सिंह। उज्जवल जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी किताब के लिए पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नौकरी करते हैं आप? नहीं, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये वर्कलोड कहाँ समझ में आ गया आपको? जब मैं ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहा था तो उस वक्त देखता था कि जब हम लोगों को रिजल्ट में कोई भी दिक्कत आती थी तो और ऑफिस हम लोग जाते थे तो वहाँ शुक्ला जी पांडे जी के पास पांडे जी, मिश्रा जी के पास मिश्रा जी, शुक्ला जी के पास, ऐसे जो घनचक्कर घुमाया जाता था और लास्ट में जब हम पहले ही टेबल पे फिर वापस आते थे तो वो करते थे, का गुरु तू पहले तोरा सही सही ना बतावे के रहल। तो ये चीज़ें जो आती गई तो, और जब देखते थे कि ये कर क्या रहे हैं तो बैठ करके कभी मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठती गई और फिर वो इस किताब के रूप में परिणित होकर बाहर निकली। वर्कलोड पे क्या मतलब, थोड़ा अगर मुझे सारांश समझाएं कि कहानी का। इसमें इस कहानी का पूरा ये है कि एक दफ्तर है, दफ्तर में कई सारे लोग काम कर रहे हैं जिसमें एक नया लड़का आता है, वो काम करना चाहता है लेकिन जो पुराने वहाँ पे जो मठाधीश की तरह बैठे हुए हैं वो लोग चाहते हैं कि ये काम ना करे। ठीक, तो उसको तरह तरह से समझाते हैं कि देखो बेटा, जल्दी जल्दी काम करोगे तो ये नुकसान होगा, यहाँ फाइलें आराम आराम से चलती हैं, फाइलें चलती हैं, ये तुम जल्दबाजी में अगर कोई काम करना चाहोगे तो वो काम बिगड़ जाएगा, आराम आराम से करो। ये जो काम होता है वो चाय की तरह होता है कि धीरे धीरे पकती है, जितना पकेगी उतना ज़्यादा इसका स्वाद आएगा। उज्जवल ने जो अभी समझाया कि मठाधीश कहते हैं कि धीरे धीरे काम करो, क्या आपके दफ्तर में भी ऐसी कहाँ, अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें। उज्जवल, आपको इस किताब के लिए साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत 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 धन्यवाद सर। आप लोग हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार।